100 बात की एक बात यह है कि लगता है कि एक तो शक्ल का धोखा हो जाता है कबूतर को देख के। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने को लेकर बवाल मचा हुआ। समझने की लेकिन यह जरूरत है कि अदालत ने मना क्यों कर दिया है कबूतरों को दाना देने से। कबूतरों को दाना देने से अदालत की मनाही है, कबूतर खाना बंद कर दिया गया, लेकिन लोग फिर भी दाना डाल रहे हैं। पब्लिक को तो यही लगता है कि ये क्यूट से दिखने वाले पक्षी कोई खतरनाक दाना थोड़ी हैं। तो पब्लिक को लगता है इनको दाना क्यों ना दें। सड़कों पर, पार्कों में, मंदिरों के बाहर वो कबूतर फुरफुर करके उड़ते रहते हैं, मासूम लगते हैं, बच्चे उनके पीछे दौड़ते हैं, लोग मुस्कुराते हुए उन्हें दाना डालते हैं। हर सुबह हर शाम ये नजारा दिखता है। लेकिन ये प्यारे से दिखने वाले कबूतर खतरनाक हो सकते हैं, ये नहीं समझ में आता। वो शक्ल देख के नहीं लगता। तो खतरे क्या हैं? ऐसा क्या खतरनाक है? क्यों कोर्ट ने मना कर दिया? सबसे बड़ा खतरा है इन कबूतरों की बीट। वही बीट जो सड़कों, छतों, पार्कों में बिखरी रहती है। आपको लगता है साधारण सी गंदगी है, लेकिन वो साधारण गंदगी नहीं है। डॉक्टर बताते हैं इस बीट में छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और हवा में घुल जाते हैं। तो जब लोग सांस लेते हैं तो ये कण फेफड़ों में चले जाते हैं, और फेफड़ों में जाने, और भी बहुत कुछ फेफड़ों में जाता है, लेकिन फेफड़ों में जाने के साथ इनके जाने के साथ एक खतरनाक मेहमान आता है। उस खतरनाक मेहमान को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। आसान भाषा में इसको कहिए कबूतर फेफड़ा रोग। कबूतरों का यह फेफड़ा रोग है, कबूतरों से आया हुआ। यह कोई साधारण भी बहुत खतरनाक बीमारी है। फेफड़ों में सूजन पैदा कर देती है। सोचिए, फेफड़े सूज रहे हैं अंदर से, आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, उनकी बीट से जो कण निकल रहे हैं, हवा में घुल रहे हैं, वो फेफड़ों में जा रहे हैं और फेफड़े सूजना शुरू हो जाते हैं। रोजाना वहां लोग जाते हैं, कबूतरों को जो दाना डालते हैं, वहां की हवा में बीट की ये धूल उड़ रही है। धीरे धीरे वो धूल फेफड़ों को बीमार कर देती है। एक अनुमान है कि भारत में 50% ILD, ये ILD क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी, इसके 50% मामले इसी वजह से हो रहा है। बच्चों में खासकर और बुजुर्गों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लंग्स की कमजोर होती है। अभी बन रही, बच्चों की बन रही होती है, बूढ़ों की, बुजुर्गों की कमजोर हो रही होती है, उनको खतरा है। अगर यह बीमारी बढ़ जाए तो फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी फेफड़े सख्त हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे केस देखे गए हैं कि वो सांस को तरस जाते हैं और पता नहीं चलता क्यों। अगर आप बालकनी में दाना डाल रहे हैं, बीट पड़ी हुई है कबूतर की, वो जो सांस में आते हैं वो कण घुल के सांस लेना मुश्किल हो गई। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने लग जाती है। तब पता चलता है कि कबूतरों की वजह से क्या हो गया। कबूतरों की गलती नहीं, वो तो पक्षी, वो तो बेजुबान पक्षी हैं। लेकिन उनको क्या पता कि उनकी वजह से ये बीमारी हो रही है, और लोगों को लगता है वो क्यूट से पक्षी हैं। कौन सोचता है कि ये कबूतर इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन कर देता है। और ये तो बस शुरुआत है। दूसरा खतरा और भी डरावना है। कबूतरों की बीट में खतरनाक फंगस भी होता है, जिसे कहते हैं क्रिप्टोकोकस। ये फंगस आपके शरीर में घुस जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। एक तो वो जो फेफड़ों में जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं उन पे खतरा, और दूसरा ये जो इम्यून सिस्टम ही कमजोर कर देता है, और ऐसा कर देता है जैसे बीमार व्यक्तियों का और बुजुर्गों का होता है। तो ये आपके दिमाग तक को नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग को, फेफड़ों को, दिमाग को। सोचिए, बस स्टॉप पर आप खड़े हैं, पास में कबूतरों की बीट बिखरी है, हवा में उड़ती धूल आपके सांस के साथ अंदर चली जा रही है। पहले हल्का सिर दर्द हो रहा है, फिर बुखार हो रहा है। रोज अगर आप वहीं जा रहे हैं, बुखार होना शुरू हो रहा है। ऐसे केस देखे गए हैं कि फिर दिमागी बीमारी हो जाती है। वो मासूम कबूतर, वो क्यूट से कबूतर जो दाना चुग रहे हैं, वो इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है बस यहीं खत्म हुआ, तो तीसरा खतरा सुनिए। कबूतरों की बीट से हिस्टोप्लाज्मोसिस नाम की एक और बीमारी फैलती है। यह भी एक फंगल इंफेक्शन बताई जाती है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है।
रिसर्च के मुताबिक कबूतरों से 50 से ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। 50 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कबूतरों की वजह से फैलती हैं। छोटा सा वो पक्षी, दया और प्यार से दाना डाल रहे हैं लोग, इतने सारे खतरों का सबब बन सकता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कबूतर सिर्फ हमारी सेहत को ही नहीं बल्कि हमारे शहर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो लोगों को खतरा। बीट में असल में क्या है? तेजाब होता है। कबूतर की बीट में तेजाब, एसिड होता है। इमारतों को, ऐतिहासिक इमारतों तक को खराब कर देती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देश का गौरव है। उसकी दीवारों पर कबूतरों की बीट के दाग अब साफ दिखते हैं। पत्थरों तक को गला देती है ये बीट, पत्थर तक को। जहां कबूतर इकट्ठा होते हैं वहां गंदगी, बदबू तो फैलती है, वो दिखता है। लेकिन ये एसिड, और लोग शिकायत करते हैं कि बस स्टॉप, पार्क और सड़कें गंदी हो जाती हैं। अब इस छोटे से दाने की ये कीमत है जो हम कबूतरों को डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कबूतरों को दाना डालना समाज के लिए खतरा है। और कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, सब हेल्थ एक्सपर्ट्स की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कहा यह हमारे संवैधानिक अधिकार यानी हमारे जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए यह फैसला आया है। बीएमसी को आदेश दिया गया, मुंबई के नगर निगम को आदेश दिया गया कि वो कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीएमसी ने ऐसा किया भी। एक महीने, ये 13 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 142 लोगों पर 68,700 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों रोका जा रहा है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति भी बनाई जो ये जांच करेगी कि कबूतरों का दाना डालने से कितना नुकसान और होता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कबूतरों को दाना डालना उनकी परंपरा है, ये दया और अहिंसा का प्रतीक है। डव लगता है उनको, सफेद कबूतर जो शांति का प्रतीक। असल में वो डव अलग होता है, ये कबूतर है, ये ग्रे वाला, वो डव होता है। फाख्ता सुना आपने? होश फाख्ता हो गए, ये वो वाला, वो तो सफेद, वो शांति का प्रतीक होता है। ये जो ग्रे वाला कबूतर है, इसकी बीट का ये खतरनाक है नतीजा। लेकिन कोर्ट का मानना है हमारे और हमारी बच्चों की सेहत से ज्यादा कीमती कोई परंपरा नहीं हो सकती। ये कबूतर जो बाहर से इतने मासूम लग रहे हैं, हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा है। हवा में उड़ती धूल, बीट, फंगस, ये सब मिलकर हमारे फेफड़ों को, हमारे दिमाग को, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आप कबूतरों को दाना डालने की सोचे, एक पल रुकिएगा और ये सब देखिएगा। उस मासूम चेहरे के पीछे छुपे खतरे को याद कीजिए। वो दाना जो आप प्यार से डाल रहे हैं, कहीं वो किसी की सांस तो नहीं छीन लेगा, किसी की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल देगा। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं नहीं। 100 बात की एक बात।